Hello students. Today we are discuss types of sets. Students, types of set. First is empty set. Empty set. Student, empty set or void set or null set. Same. Empty set, a void set or null set. It is same. Students, empty set, void set and null set are same. Actual empty set क्या है students? A set is said to be empty or void or null set if it has no elements. Students, ये empty set, void set and null sets क्या होगा? इसमें कोई भी elements नहीं हुआ and it is denoted by phi. एक रिवर्स है, इसको बोलते हैं phi, phi phi और blank curly braces. इसको क्या बोलते हैं? phi and it is blank curly braces. ठीक है स्टूडेंट्स? फॉर एग्जांपल्स, स्टूडेंट्स हमने इसमें क्या लिखा है? A set is said to be empty or void or null set if it has no elements. जब इसमें कोई भी एलिमेंट्स होगा ही नहीं, जब इस कलेक्शन में कोई भी एलिमेंट्स होगा ही नहीं, तो हम इसको सेट कैसे कह सकते हैं, है ना? सेट क्या होता है? A set is a collection of well-defined objects, elements, members. बट इसमें तो कोई एलिमेंट्स ही नहीं, ठीक है? तो इसको सेट कैसे कहेंगे? बिल्कुल बोलेंगे. फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूं और आपसे बोलता हूं collection of natural number. मुझे नेचुरल नंबर का कलेक्शन चाहिए और वो कैसे होना चाहिए? ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 5. मुझे ऐसे ही नेचुरल नंबर का कलेक्शन चाहिए जो 4 से तो बड़े होने चाहिए और 5 से छोटे होने चाहिए. देखते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट. 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इनफाइनाइट. ठीक है, मुझे एक ऐसा नेचुरल नंबर चाहिए जो 4 से तो बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए. क्या 4 और 5 के बीच में ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो 4 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. क्यों? इसके बीच में क्या नंबर आएंगे? 4.5 आएगा, 4.6 आएगा, 4.1 4.2. लेकिन ये पॉइंट वाले जो नंबर्स हैं ये नेचुरल नंबर्स नहीं होते. तो अभी कैन से द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 5. ऐसा कोई नेचुरल नंबर पॉसिबल नहीं है. तो इस कलेक्शन क्या बोलेंगे? इट इज 5. एम्प्टी सेट, नल सेट एंड वॉइड सेट. ठीक है फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल देख लेते हैं. कलेक्शन ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 4. हमें ऐसे नंबर्स का कलेक्शन चाहिए जो 5 से बड़े हों और 4 से छोटे हों. ठीक है, 5 से बड़े नंबर्स क्या हो सकते हैं? 5 6 7 8 9 10, है ना? 5 6 7 8 9 10 अप टू इनफाइनाइट. मन क्या है? 4 से छोटे क्या हो सकते हैं? 4 3 2 1 0 एंड नेगेटिव नंबर्स. तो ऐसा नंबर चाहिए जो 5 से तो बड़ा होना चाहिए. 5 से तो बड़े ये सारे नंबर हैं एंड 4 से हमें छोटा चाहिए. 4 से छोटे ये नंबर है. क्या इनमें कोई कॉमन एलिमेंट्स है? हम इसमें कोई भी नंबर्स नहीं ले सकते. तो इस टाइप से दिस इज आल्सो दी अ phi. phi क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्प्टी सेट, वॉइड सेट और नल सेट. मैंने क्या बोला था? कलेक्शन ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 5 और लेस देन 4. ठीक है, 5 से बड़े नंबर्स का और 4 से छोटे. ऐसा नहीं है जो 5 से बड़ा होगा वो 4 से छोटा नहीं हो सकता और जो 4 से छोटा होगा वो 5 से बड़ा नहीं हो सकता. ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस टाइप ऑफ सेट आर कॉल्ड एम्प्टी सेट, void set और null set. ठीक है स्टूडेंट्स, a set is said to be empty or void or null set if it has no elements. इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं हो सकता और हम उसको फाइल से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं और इसकी रोस्टर फॉर्म को
स्टूडेंट्स कभी भी गलती से आप ऐसा नहीं लिखना, इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, आई मीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0। 0 अगर आपने इसमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दिया, अब ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आ गया, क्या, वो 0। अगर आपको 5 को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल खाली करके, अगर इसमें आप 0 लिख देंगे तो 0 के एलिमेंट्स होगा, तो फिर ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं नेक्स्ट। Next student, singleton set. A set consisting of a single element is called singleton set. एक ऐसा सेट इसमें केवल एक एलिमेंट्स हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। एग्जाम्पल, the set of natural number greater than 4 and less than 6। हमें ऐसे नेचुरल नंबर का सेट चाहिए उसमें 4 से बड़े नंबर्स हों और 6 से छोटे। तो ऐसा क्या सेट बन सकता है, ओनली दिस 5 इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं, अ सेट x such that x belongs to a natural number and x is equal to 9। स्टूडेंट्स यहाँ पे x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर कैसा है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। चलिए इधर देखते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देन x इक्वल टू कितना होगा, प्लस माइनस 3। इसके दो रूट्स होंगे, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू माइनस 3। बट स्टूडेंट्स माइनस 3 एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये सेट कैसा होगा, सिंगलटन सेट। दिस सेट इक्वल टू ओनली 3 इज एन एलिमेंट्स, जो किसको सेटिस्फाई करेगा, जो इसका रूट्स भी हो और वो एक नेचुरल नंबर भी हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइप के सेट को जिसमें केवल एक एलिमेंट्स हो उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है, नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फाइनाइट सेट। A set containing countable number of elements are called finite set. Set containing countable number of elements are called finite set. Students, एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हो, काउंटेबल हो, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, आर कॉल्ड फाइनाइट सेट्स। फॉर एग्जांपल, a set of natural number less than 100। हमें क्या करना है, 100 से छोटे सभी नेचुरल नंबर्स का एक सेट लिखना है। 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू 100। 100 से छोटे मीन्स 99। ठीक है, नेक्स्ट ले सकते हैं हम set of vowels in English alphabet। हमें इंग्लिश अल्फाबेट्स की वॉवल्स का कलेक्शन करना है, तो क्या हो सकता है, A E I O U। ठीक है स्टूडेंट्स, वो सेट्स जिसमें जिनके नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। अभी हमने एम्प्टी सेट के ऊपर डिस्कस किया था। एम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट होता है, उसमें पता है कोई भी एलिमेंट नहीं होता। सिंगलटन सेट भी एक फाइनाइट सेट होता है, हमें पता है उसमें एक सिंगल एलिमेंट्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ नोट दिस। स्टूडेंट, इन फाइनाइट सेट, अ सेट containing uncountable number of elements are called infinite set। स्टूडेंट्स, एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं इसको जब हम काउंट नहीं कर सकते, तो दैट टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। एग्जांपल इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। स्टूडेंट, नेचुरल नंबर्स का हम एक सेट बना लेते हैं अभी, 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट। नेचुरल तो नंबर तो इनफाइनाइट्स होते हैं ना,
तो उनको काउंट नहीं कर सकते। तो दिस टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। हम बोले द सेट ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर्स का सेट क्या होगा? 2 4 6 8 कहां तक? अप टू इनफाइनाइट। द सेट ऑफ ऑड नंबर, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। इस टाइप के सेट को क्या बोलते हैं हम? इनफाइनाइट सेट्स, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होते हैं, उन्हें काउंट नहीं कर सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे स्टूडेंट नेक्स्ट, कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट्स, ये क्या होता है स्टूडेंट्स? द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए। कोई भी सेट ए है, उसमें कितने नंबर्स हैं? द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट्स। किसी भी सेट्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इस चीज को क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। मैंने एक सेट लिख दिया है ए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका कार्डिनल नंबर्स क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू कितना है? 6। और किसी भी सेट के कार्डिनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं, हम लिखते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट इज डिनोटेड बाय एन ए। किसी भी सेट के कार्डिनल नंबर्स को हम एन ए अगर सेट होगा तो एन से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर सेट बी है तो एन बी से रिप्रेजेंट करेंगे। आज देख लेते हैं, कोई हमारा एक सेट भी है, इसमें ए बी सी डी, ये 4 एलिमेंट्स हैं। इसका कार्डिनल नंबर सेट बी का क्या होगा? एन बी इक्वल टू 4, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए आर कॉल्ड कार्डिनल नंबर, ठीक है। 1 2 3 4, 4 सेट 4 नंबर है ना, नंबर्स ऑफ एलिमेंट 4 है, 1 2 3 4, इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा? 4, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? 2 finite sets A and B said to be equivalent if their cardinal number are same। इसमें cardinal numbers क्या होता है? Number of elements in given sets, ठीक है। तो equivalent sets क्या होंगे? अगर A और B कोई डिफरेंट सेट्स हैं बट उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेम है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट। फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट ए लिया है, इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, एंड सेट बी लिया है, इसमें ए बी सी डी ये 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा? एन ए कितना है? 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 4 हो गया, और इसमें क्या हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ये भी 4 है, 1 2 3 4। तो वी कैन से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए is equals to number of elements in set B, यानी कि सेट A और सेट B के कार्डिनल नंबर्स क्या हैं? सेम है। अगर उनके कार्डिनल नंबर सेम हो तो दैट टाइप ऑफ सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट, ठीक है स्टूडेंट्स। इक्विवेलेंट सेट होने के लिए क्या होना चाहिए? उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इक्वल सेट। फर्स्ट स्टूडेंट्स इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, two sets A and B are said to be equal sets if every element of set A is a member of set B and every element of set B is a member of set A। देखिए two sets are said to be equal set, यानी कि जो एलिमेंट्स A में है वे सभी एलिमेंट्स बी में भी होने चाहिए, और जो एलिमेंट्स बी में हैं वो ए में भी होने चाहिए। तो मैं अपनी लैंग्वेज में सेकंड लैंग्वेज में ऐसे बोल सकता हूँ, और मैंने लिखा है टू सेट्स ए एंड बी आर एग्जैक्टली सेम। टू सेट्स ए एंड बी आर एग्जैक्टली सेम, दे आर सेड टू बी इक्वल सेट। जब दो सेट ए और बी एग्जैक्टली सेम होंगे,
सेम से मतलब समझते हैं। अब जो भी एलिमेंट सेट ए में है वे सभी के सभी एलिमेंट सेट बी में हैं, तो हम कहेंगे सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट। स्टूडेंट्स, नॉट ओनली टू सेट्स, more than two sets are said to be equal if elements of all sets are exactly same। मैं बोलता हूँ set A is 1 2 3 4 and set B 4 3 2 1, and we can say set A is equal to set B। इनकी कार्डिनल नंबर भी सेम होने चाहिए, एन ए इक्वल टू एन बी होना चाहिए, और जो एलिमेंट्स इस सेट में हैं वे भी एग्जैक्ट वही एलिमेंट्स होने चाहिए जो कि सेट बी में है। देन वी कैन से ए इज इक्वल्स टू बी। ठीक है स्टूडेंट्स, जब सेट ए में जो भी एलिमेंट्स हैं वही सेट बी में होने चाहिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया था एम्प्टी सेट्स, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट, ये क्या होते थे, इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता था, इसमें ओनली सिंगल एलिमेंट्स होता है। फाइनाइट सेट्स, उसमें नंबर ऑफ सेट्स आर टू बी काउंटेबल, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल होते हैं, उनको क्या बोलते थे, इनफाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर्स क्या होता है, कार्डिनल नंबर्स इज अ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट्स। इक्विवेलेंट सेट के लिए एन ए इक्वल टू एन बी, यानी कि कार्डिनल नंबर सेम होने चाहिए, और इक्वल सेट के लिए कार्डिनल नंबर भी सेम होने चाहिए और उनके एलिमेंट्स भी एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।